ओम शांति। बाबा को चंदे मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। बाबा को चंदी बेहदर स्कॉलरशिप नबार अच्छी तेबे कौन करिबा? बाबा को जमती पक्का अभ्यास करो एक बाबा द्वितीय किए नहीं आउ कहीं भी मने न पड़ंतु। अंत समय रे प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाबार होला परे भी जदि खुशी कायम रहुनी तार कारण कौन? को कारण? अच्छा उत्तर बाबा दीटा फोन को चंदे बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। द्वितीय रे बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। खुशी गायब होवर कारण कोटा ना बुद्धि रे पूरा ज्ञान रहुनी, धारणा कम, जोग कम। जदि यथार्थ रूप रे बाबा को मने पकाउना तेबे भी खुशी रहबनी। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है। बाबा को मन पकेले खुशी मिलिबो, जदि मने पकेलेनी कौन करिबो? माया धोखा देबो। आमर कर्म विकर्म बनी जीव जो कारण रू खुशी गायब हो जीव। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। केमती उल्लास खुशी कायम रहबो बाबा तार तरीका सिखेले। कौन कले? बाबा कहते पिला मानकर बुद्धि रे ए नशा रो को नशा रो जे बाबा मते विश्वर मालिक बनाउछन। जेते स्मृति रहबो सेतिकी नशा रहबो, नशा रहिले खुशी रहबो। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। आ कौन करले खुशी रहबो? बाबा होचंदी कौन? पवित्रतार सागर, शांतिर सागर। तो बाबा से संपत्ति पिला मन को दौचंदी, सुख, शांति, पवित्रता। ए सबुथरे जेते फूल हबा, जेते पूर्ण हबा सेथिरे तेबे खुशी रहबो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। कौन मन पकेबा? ओम शांतिर अर्थ कोडा? मु आत्मा, एटा मोर शरीर अटे। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। केवल एतिकी स्मृति बसवा मो आत्मा अटे, जे आत्मा मानकर पिता जाको भगवान कह जाउची से मते पाठ पढ़ाउचंदे। ये तो पढ़ाने वाला है, ऐसे कभी सुना है? भगवान पाठ पढ़ाउथिबे एमिति केबे सुनिचंदे कि? सुनचंदे? वो तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। समान भावुचंदे श्री कृष्ण भगवान सी आसिकी पाठ पढ़ाउचंदे, राजयोग शिखौचंदे, किंतु तो नाम रूप अच्छी, नाम रूप तो अलगा नुहंती। ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप, किंतु एठी पाठ पढ़ाया वाला निराकार पिता अटंती। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। आत्मा देखा जाउचे ना परमात्मा को देखी पार्छंदे?
है ना। किंतु ये आत्मा शुणुची परमात्मा शुणाउछन्ति। ये नई बात है ना, देखा जाऊनी किंतु सब किछि सत। बाबा कहते नुआ कथा अटे जे आत्मा शुणुची परमात्मा शिक्षक रूप में पाठ पढ़ाउछन्ति। विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। आमे मध्य आगु कहते ना, जिते परिचय नाला कौन कहते भगवान सर्वव्यापी अटंते, पत्थर भीतर सब किछि अच्छे, समस्त भीतर भगवान अच्छे। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। बाबा को ने सब कथा को भल रूप से बुझ। ये तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। आउ कौन बुझेले बाबा? आत्मा अविनाशी अटे, शरीर विनाशी अटे। आत्मा केबे भी छोट बड़ होने। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच ते ऊंच पाप पढ़ाते तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही सब किछि करछि कि देखा जाऊन। आत्मा शरीर को चलाउछि ना। जदि एते उच्चा बाबा हमको पाठ पढ़ाउछन्ते सेतिके उच्चा पद तो मध्य देबे। आत्मा 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। एते सूक्ष्म आत्मा आखि को देखा जाऊनी किंतु 84 जन्मर पाठ बजाउछि। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। आत्मा के भी देखा जाऊनी। बहुत कोशिश करते कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। वैज्ञानिक माने बहुत चेष्टा करछन्ते आत्मा को देखिया पई, केमितिकार से को पट दे प्रवेश करछि, केमिति बाहर को बाहरछि, को रास्ता दे के करके कोई देखे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जदि बा के देखिले आत्मार स्वरूप को बुझीपारे कि देखा बुझा तो अलग कथा। ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मार पूरा ज्ञान हमको मिलगला जे आत्मा शरीर रे निवास करछि। आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। शरीर छोटरू बड़ होचे, शरीर आयुष बढ़ुची किंतु आत्मा बढ़ुची के आत्मा छोट बड़ होने। सेमती बिंदु स्वरूप अटे। तो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला बाबा आओ। यह भी समझाया सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स और वह है राम ब्राइडग्रूम एक। राम होचंती जणे किंतु सीता जणे नुह। सीता केते जण? सबु आत्मा माने सीता अटंते, परमात्मा राम अटंते। वो लोग फिर सभी को ब्राइडग्रूम कह देते। अब ब्राइडग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता। दुनिया सब कहले समस्त भितर भगवान अच्छा, समस्त भितर राम अच्छा, हेले जड़े समस्त भितर प्रवेश करेंगे कि संभव नुह। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं। बुद्धि रे उल्टा ज्ञान अच्छे। महिमा कोटा निंदा कोटा किसी जना ना, भावुँ महिमा कर भगवान को कहले सर्वव्यापी समस्त भितर अच्छा, एटा तो निंदा है ना। तो एते तलू को आसिले एते पतित तम प्रधान हेले
को कारणरू निंदा करिबा द्वारा, बदनाम करिया द्वारा, पाप करिबा द्वारा बाप की बहुत भारी निंदा की है। सबुठु बेसी निंदा कार करचंदी शिव बाबांकर। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? किंतु पिला माने किछ जानी नांते कोटा महिमा ना कोटा निंदा तो करि चलचंदी। किंतु पिला माने केबे भी निज बापार निंदा करिवे कि? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। आजिकल रे दुनिया कथा पिला मन जदि बिगड़ी जिबे निजर बापा माँ को मध्य गाली करिया पई पछेबे नहीं। ये तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। केमती ग्लानि करले? बेहदर पिता होचन शिव बाबा। आत्मा ही निज बापार ग्लानि करछि। केमती ग्लानि करछंदी? भक्ति मार्ग रे। एबे तो करू नांदी किंतु भक्ति रे तो करथिले ना आगरू। केमती करथिले? बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो कहते ना 24 अवतार भगवान होचंदे कहींच मत्स्य ए सब अवतार। बाबा कहते श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। केमती? जमती बाबा को कहले केते अवतार नौचंदे सब जुग रे आसुचंदे समस्त भितर अछंदे आत्मा ही परमात्मा ए सब तो ग्लानि कले ना। जमती शिव बाबांकर निंदा कले सेमती श्रीकृष्णकर मध्य निंदा करछंदे। केमती? रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। भावुछ ना प्रशंसा करछु है ना, महिमा करछु किन श्रीकृष्णकर तो निंदा कले। एपटे भगवान कहीकि पूजा करछंदी, एपटे निंदा करछंदी है ना। कौन कहले ना से राणी मान को चोरई थिले, वस्त्र चोरई थिले, माखन चोरी करिकी खाउथिले, एते सब कलंक लगेछंदी। अब माखन आदि चुरा नहीं कि उनको क्या दरकार पड़ी? श्री कृष्ण तो सत्य प्रधान आत्मा, सत्य जुगर प्रथम राजकुमार, तांको चोरी करबा किछ आवश्यक नहीं। आवश्यक कि देखन तांको आमे चोरीर कलंक लगे देले। कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े, किसी भी बुझू नांती। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। पतितरु पावन हबार बाबा उपाय बतौचंदे। बाबा होचंदी सर्वशक्तिमान अधिकारी। जैसे साधु संत आदि जो भी है उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते। जो हमारा शास्त्र अध्ययन कर साधु संत मानक से शास्त्र अथॉरिटी कर शिव बाबा होचंदी सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। शंकराचार्य को भी वेद शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भाव का होता है? शंकराचार्य को मध्य शास्त्र अथॉरिटी कहुब। केते सब तांकर बड़ीमा अच्छी आडंबर अच्छे। शिवाचार्य का कोई भवका नहीं। शिवाचार्य के शिव बाबा। शिव बाबा किसी भी आडंबर नहीं, पूरा साधारण। इनके साथ कोई फलटन नहीं है। कहीं शिव बाबा के चला ना ये संबंध कौन अच्छी? बापा आ पिला मानकर। यह तो बेट सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा सबू वेद शास्त्र सार सुनाते। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका भी भवका चाहिए। जदि शिव बाबा मध्य आडंबर देखेबे, बड़ीमा देखेबे, ता पूर्वर ब्रह्मांकर मध्य दरकार। परंतु नहीं, बाप कहते मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाबा केते हाईएस्ट अथॉरिटी हेले भी अहंकार नाई, निरहंकारी अटंते। बाबा कहते मो पिला मानकर आज्ञाकारी सेवक। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो तो
तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। बाबा क्लियर करके बुझाउछन्ते केमती आमे पवन थिले केमती पतित हेले। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने 84 जन्म हो गए हैं। क्या विषय वर्णना अच्छे ब्रह्मा को देखाए ना ब्रह्मा सहित आम भी जेहेतु से हीरो हिरोइन रोल मुख्य भूमिका जी ग्रहण कर ही चित्र आसूची ना आसूची तो बाबा ये ब्रह्मांकर कथा कहते से ही 84 जन्म भोगी। फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते बाप ही सर्वशक्तिमान ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। चित्रों में ब्रह्मा का शास्त्र दिखाते हैं। दुनिया रे जो चित्र देखिए ब्रह्मांकर चित्र रे शास्त्र धरिबार देखाई हेले शास्त्र धरचंदे कि ब्रह्मा बाबा धरचंदे किंतु शिव बाबा ब्रह्मा का द्वारा सबु वेद शास्त्र सार बुझाउछन्ते। परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात नहीं है। न बाबा के पास शास्त्र है न इनके पास है न तुम्हारे पास शास्त्र है। ना शिव बाबा शास्त्र धरचंदी ना ब्रह्मा बाबा का हाथ अच्छी ना आम पाखरे अच्छी। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ ये तो तुमको नित्य नई नई बात सुनाते। शास्त्र जदि शुणुचंदी नुआ कथा कि ताकू जदि सप्ताह भितर सारी आउ थे से आरंभ करिया पड़े पुराना बार बार से कथा। किंतु शिव बाबा प्रत्येक दिन नुआ नुआ पॉइंट आमको सुनाते। मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ बाबा को तुम किसी पढ़ी कि शुणाऊनी हाथ में शास्त्र धरिने मु तो मुखरू ओराली शुणाऊँची। तुमको राज्य को सिखाता हूँ जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? बाबा को जोटा भी मुझे शुणाऊँचे भक्ति मार्ग तार ना रखागला गीता किंतु पिला मान पाखरे कि शिव बाबा पाखरे कौन सी गीता शास्त्र नहीं। यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ी होता है। बाबा को हम पाठ पढ़ाऊँची एथिरे अध्याय नहीं जमती गीता 18 अध्याय शेष ये तो सेमती नहीं। बाबा को मैं पाठ पढ़ाऊँची एथिरे श्लोक अध्याय कोट आसला। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ हुबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। बाबा को मैं पिला मान को पाठ पढ़ाऊँची एमती अबिकल कल्प कल्प एमती पाठ पढ़ाऊथिबे। श्लोक आदि थोड़ी होता है। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। बाबा को केते सहज कथा कहूँ। सहज कोटा निज को आत्मा बोली भाव। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है। शरीरटा किसी कामर ना जो पर्यंत आत्मा अच्छी शरीर कामर। शरीर रू आत्मा बाहरी गला किसी कामर ना माटी रे मिशीज। आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है किंतु आत्मार केवे विनाश नहीं। आत्मा अविनाशी अटे। शरीर को तो आम बार बार जड़ौंते ये शरीर तो मिट्टी हो जाता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है किंतु आत्मा गोटे शरीर छाड़ी की आओ गोटे शरीर नौचे। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती। शिवरात्रि रूप से सब पालन कर वास्तविकता गले शिव जयंती कहवा दरकार। परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता। बाबा कहले जयंती को आज जन्म हेले माँ गर्भरू जन्म हो। इसलिए शिवरात्रि कह देते जेहेतु शिव बाबा मातृगर्भरू जन्म नाए तेणु शिवरात्रि कहदेले। द्वापर कलयुग की रात्रि में
मेरे को ढूंढते हैं। दिन रे सबू जिनस स्पष्ट देखा ना, खोजिया को पड़ोनी, किंतु राति देखा से खोजुंट। सेमती द्वापर कलिजुग रूपी राति रे आमे भगवान को बहुत खोजे। कहते हैं सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, फिर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को खोजुंट, एपटे कहते भगवान समस्त भितर अच्छा, जदि अच्छा हेल्ले खोजुंट कौन पाई? एते द्वार द्वार धक्का कौन पाई खाऊंट? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? देवी देवता मैंने मद पीउछंदी? पीऊना। वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाबा कहते अब इसी पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए, फिर एक जरूर होना। एक रु अनेक धर्म है, पुणी निश्चित रूप से एक धर्म आसेब। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े, इसको कहा जाता घोर अंधियारा। 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्वर सेटा ही पढ़ुचंदे, टिके भी कम नहीं। जिते पढ़ले भी 40,000 वर्ष बाकी अच्छी। मनीष भावुची कलिजुग एवं छोट पिला 40,000 आहरी पड़ी। बाबा कृष्ण आपको कह जाऊँगी घोर अंधियारा। मनुष्य तो कह देते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। बाबा होचन ज्ञानर सूर्य, ज्ञानर सागर। बाबा जिते आसती आम भीतर थिबा भक्तिर अज्ञानता मिटी जाउची। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। बाबा को जिते मने पकेबा आत्मा थिबा खाद सब सफा हब, आत्मा पूरा पवित्र है जेब। यह योग अग्नि काम अग्नि काला बना देती। योग अग्नि अर्थात से बाबा की याद गोरा बनाती है। बाबा कुछ जोग अग्नि अर्थ बाबार याद। से बाबा को जिते मने पकेबा आत्मा पावन हब। काम अग्नि द्वारा आत्मा पतित हो जाऊचे। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ी समझते। बाप आकर अर्थ समझाते। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर थे। आत्मा पवित्र सुंदर तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेते। श्याम सुंदर अर्थ बाबा बुझाउछन्ते। सत्ययुग त्रेता युग रे आत्मा पूरा पवित्र थिला, सुंदर थिला। पवित्रता को सुंदर कहा जाउची, पतित को श्याम कहा जाउची। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। बाबा स्वर्गर वर्णना कर स्वर्ग दुनिया रे सबु किछि नुआ थे, फर्स्ट क्लास थे। नई धरनी फिर पुरानी होती। अब इसे पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। सबु बेले सबु जिनस नुआ है कि रही ना, नुआर तो पुराना हम। सेमती नुआ दुनिया होची स्वर्ग, पुराना दुनिया होची नरक। खूब तैयारियां हो रही है। पुणी थे नुआ दुनिया आसब ना, पुराना दुनियार तो सुनिश्चित विनाश हम। तापई पूरा जोर सोर तैयारी चलची। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वह समझते कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। बाबा कुछ भारतवासी एते बुझुना जी विदेशी माने भावुचंदे जे आमे निजे निज कुल को विनाश करछो। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। से माने मते एटा मानुचंदे किए जने प्रेरक अछंदे जे हमको प्रेरित करछन सब बनाबे। आमे चाहून किंतु बनाउछ।
किंतु सेमानकु जଣା अछि विज्ञान द्वारा हमें विनाश को निमंत्रण करछो। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन गढ़ गणेश का राज्य था, भारत ही प्राचीन था। ख्रीस्टियन माने मध्य भावुचंदे कहउचंदे कौन से मध्य जानिचंदे क्राइस्टंकर 3000 वर्ष पूर्वे भारत रे कौन थिला पैराडाइज थिला, स्वर्ग थिला, लक्ष्मी नारायण कर राज्य थिला। इस राज्य से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। लक्ष्मी नारायण एते उच्चा बनले केमती यही राजयोग द्वारा। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, जोटा कि लक्ष्मी नारायण संगम जुगरे राजयोग शिखिके एते उच्च पद पाइथिले, से राजयोग किए शिखे पारिबे? बाबा ही शिखे पारिबे। सन्यासी सिखला न सके, सन्यासी शिखे पारिबे कि? आजकल कितने ठगी लगी पड़ी है, बाहर में जाकर के ते हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते। आजिकल सब एते ठक बाहरी पारे है ना, बाहर जाकि कहते आम जोग शिखापी आसीचु भारतर प्राचीन राजयोग। और फिर कहते अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। कौन कहते जहाँ खाइले भी चलो, खाओ पियो किसी भी करो। अब वो कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? निज भितर पवित्रतार धारणा नहीं तो अन्य मान को केमती शिखे पारिबे? राजयोग शिखे पारिबे कि? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाबा समझाते आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। आत्मा केते उच्चा थिला, सतो प्रधान थिला, तापरे पुनर्जन्म नहीं नहीं पूरा तमो प्रधान हो गला। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। स्वर्ग स्थापना करिया पई आमे निमित्त अटंते, बाबार आमे सहयोगी अटंते। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं है। एट जमते एते सब धर्म अच्छी ना ना, बौद्धि ख्रीस्टियान सब धर्म अच्छी ना, किंतु सत्य जुगरे केवल गोटे धर्म रहिबो, अनेक धर्म नथिब। अब बाबा कहते नरक का विनाश तो जरूर होना है। ये पुराना दुनियार नरक दुनियार विनाश सुनिश्चित। यहाँ तक जो आए वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। ए पर्यंत जो माने आसीचंदे से मान तो स्वर्ग को निश्चित जीवे। से बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। बाबा कहले टिके भी ज्ञान शुणी स्वर्ग को निश्चित जीवे, हेले एते सबुदिन आम कौन पाए पाठ पढ़ुं, एते पुरुषार्थ कौन पाए कर उच्च पद पाई। बाबा कहते फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। टिके भी ज्ञान शुणी टिकट मिले जीव स्वर्ग को जावाई, किंतु उच्च पद जदि चाहते बाबा कहते सेते अधिक पाठ पढ़, पुरुषार्थ कर। अभी विनाश काल तो सबके लिए, केवल दुनिया वाला पे नुह, समस्त एटा विनाशर समय। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते, वही ऊंच पद पाते। विनाश समय रे प्रीत बुद्धि ये अटंती आमे पिला माने। बाबा कहते ए समय रे आमे बाबा को व्यतीत आउ कहा को मध्य मन पकना। प्रीत बुद्धि ताकू आजीव एक बाबा व्यतीत आउ कहा को मध्य मन पकेबन, कहार भी याद रहबन। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। बाबा के नाकू का बेहदर स्कॉलरशिप। एक बाबा व्यतीत आउ कहीं भी नुह, जो उच्च पद हमको मिले सेटा हूँ स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए, मत स्कॉलरशिप पाइबार अच्छी, एपाई तो रेस करवा दरकार।
यह ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करना और राजा रानी बनना है तो क्या करना? बाबा कहते एक रे बाबा को मन पकेबा, द्वितीय रे दैवी गुणर धारणा करवा। जदि राजा रानी हवा को चाहूँगी कौन करिया पड़िबो? राजा केमते हेबे? प्रजा बनानी पड़े। बाबा कहते कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती कैसे? प्रजा केमते तैयार हेबे? कौन कले प्रजा तैयार हेबे? सर्विस से। म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। म्यूजियम रे प्रदर्शन जो बुझौचंदी ढेर प्रजा तैयारी होची। इसी समय तुम पढ़ रहे हो। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्ट में चले जाएंगे। एबे पाठ पढ़ुचंदी तापर कोठिक जीवा? सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजवंश को। यह ही तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडाप्ट कर उन्हों को पढ़ाते। इन देवता मान को भगवान पाठ पढ़ेबे। क्या पाठ पढ़ुचंदी? ब्राह्मण मान को। बाबा कहते मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ। बाबा को मु गोटे कूल आ 2टा डिनाइस्टी स्थापना करछे। गोटे कूल कूड़ा? ब्राह्मण कूल। 2टा डिनाइस्टी कौन कौन? डिनाइस्टी कौन कौन? सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। महाटा कटिଯିव। सूर्यवंशी को महाराजा महारानी कहवा, लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी, किंतु राम सीता को केवल राजा रानी कह। कहीं सेटा भी तो स्वर्ग आगे ना। कहीं से 2 कणा कमी जाऊँगी। बाबा कहते बाबा इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब भिखारी राजाएं होते उनको लाइट का ताज नहीं होता। देवी देवता मान को डबल मुकुटधारी कह। जिते बेले भिखारी राजा मान आसुचंदी सिंगल ताज वाला, से माने देवी देवता मानकर मंदिर तैयारी करके ताको नमस्कार करेंगे। सतयुग में यह बातें होती नहीं, किंतु सत्य युग रे किए क्या को नमस्कार करें, मुंडिया मारे, मंदिर नथिबो। कौन पे? समस्ते पवित्र थे। वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित तो होते नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। स्वर्ग को कहा जीव निर्विकारी दुनिया, जोठी संपूर्ण सुख थिब। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। आकु कौन कहबा? ए दुनिया को कौन कहबा? भिखारी दुनिया। सन्यासी घर बार छोड़ भाग दे। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 को गति सदगति दे नहीं सकते। केते बड़ साधु संत विद्वान होंतु, केते बड़ गुरु होंतु, किंतु से तो मनुष्य आका ना। मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे पारिबनि। गति सदगति दाता होचंदे जड़े से बाबा। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। बाबा कृष्ण प्रथम रे पवित्र है कि शांति धाम को जीवा, द्वितीय रे पवित्र है कि कोठी की जीवा? सुख धाम को। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। ये अनेक प्रकार बीमारी होची, हॉस्पिटल अच्छी, से हॉस्पिटल आगे नथिबो तो बीमारी क्या हम? पूरा निरोगी शरीर मिल, टिके भी बीमारी हेनी। तो बाबा कहते उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने। बाबा स्मृति दौरान बाबा कौन से सुखधाम मालिक थिल, किंतु ये रावण राज्य रे दुखधाम मालिक हो गला। बाबा कहते
कल्लब कल्लब तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर भिकारी बन जाते, बाम मार्ग में गिरते हैं। देवी देवता माने जेते बेले बाम मार्ग को जाउचंदे, भिकारी बनी जाउचंदे, तो सेते बेले से माने पतित हो जाउचंदे। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया, मैं एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। समस्ते कौन प्रत्येक जुगरे भगवान आसुन जुगे जुगे, किंतु बाबा कौन प्रत्येक जुगरे नुह, कल्पर थरे मात्र 5000 वर्ष को थरे कल्पर संगम जुगरे मु आसूची। मैं युगे युगे तो आता नहीं हूँ, बाबा कुछ मु थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसूची, किंतु मु बार बार आसुनी, प्रत्येक जुगरे आसुनी। कल्लब के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्पर संगम जुगरे आसुचंदे, किंतु सबु जुगरे नुह। कल्लब के संगम पर क्यों आता हूँ? बाबा कुछ मत द्वापर जुगरु तो डाकिले, किंतु मु सबु जुगरे आसुनी। कल्पर संगम जुगरे मु कौन पे आसुची? कोथिबे हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। बाबा को 5000 वर्ष को थरे ही आसूची। केते पिला बाबा को लिखुचंदी बाबा मोर खुशी रोनी, सब बेले उल्लास आसुनी। कौन कहबे बाबा? कौन कहबे? डली भणी पचारचंदी बाबा को, बाबा मोर खुशी रोनी। बाबा कहते अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती? बाबा को तुम विश्वर मालिक बनाऊँच, यही भाया बाबा को मने पकड़े तो खुशी रहिबो ना, हेले खुशी रोनी कौन पाई? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरते। कारण बाबा बतौचंदी खुशी न रहिबार। बाबा कुछ मते पूरा मन पकौन, यथार्थ रूप जदि मते मन पकेब तेबे खुशी रहिब। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं। बाबा कहते जे पतित बनाऊँचे स्वामी के मन पकड़े खुशी होची, किंतु बाबा कुछ मते मन पकई खुशी हो ना, मुझे परम पति जे कि पावन बनाया वाला। और बाप तो डबल सिर ताज बनाते, उनको याद करके खुशी नहीं होती। देहधारी को मन पके खुशी होचंदे, है ना, तार कथा मन पकाउछन, ता चेहरा मन पड़ुची। तो बाबा कहते मु तो पावन बनाऊँची, डबल मुकुटधारी बनाऊँची, विश्वर मालिक बनाऊँची, मत मन पके खुशी होने बाबा मन पकेले। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। आम कुछ भगवान कर पिला, बाबार पिला होती, कहते बाबा मत खुशी नहीं। बाबा तो खुशी सागर, खुशी हूँ संपत्ति। आम कम बापर एत संपत्ति मो पाखे ना हम पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। कारण कोटा पूरा याद करूना तेबे खुशी रोनी, पूरा ज्ञान बुद्धि रे ना से खुशी रोनी। याद नहीं करते हो इसलिए माया धोखा देती है। यदि बाबा को ठीक रूप से मन पकेबानी तेबे माया धोखा दब। आम द्वारा किसी ना कि विकर्म करेब, जो कर्मर फल हमको दुख मिल, परेशान मिल, ना उदासी जीव। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, कल्लब कल्लब समझाते। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप आकर नॉलेज देते, वह हर बात में फूल है। नॉलेजफुल के ज्ञान सागर के शिव बाबा सबू कथारे से फूल अटंदे, ज्ञान रे गुण रे शक्ति रे। प्योरिटी में फूल, प्यार में फूल, पवित्रता रे मध्य से फूल अटंदे, स्नेह रे मध्य फूल अटंदे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना।
केते सारा महिमा अच्छी। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। जा पाखरे जहाँ संपत्ति थिब जा बापा पाखरे तार सब संपत्ति पिला मनकर। यदि बाबा पाखरे ज्ञान गुण शक्ति पवित्रता अच्छी से संपत्ति कार बाबा संपत्ति रूप में हमको कौन दौरान सुख शांति पवित्रता सब दौरान ना। ऐसे बनने के लिए तुम आते हो। आमे बाबा पाखक आसी कौन सुख शांति पाई ना। सुखरे भरपूर शांति रे भरपूर सब हवापी आसचंदी। बाकी ये सत्संग आदि तो सबे भक्ति मार्ग के उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जिते सब सत्संग अच्छी से किसी लक्ष्य उद्देश्य नहीं पाठ पढ़ा नहीं। इनको गीता पाठशाला कहा जाता वेद पाठशाला नहीं। आम कौटी बस गीता पाठशाला रे बाबा हमको सच्चा गीता ज्ञान शुणाउछंदी। वेद पाठशाला नुह। गीता से नर से नारायण बनते हो जरूर बाप ही बनाएंगे। गीता ज्ञान शुणी कि आम नर नारायण होचंदी। बनाया वाला कि शिव बाबा। मनुष्य को देवता बना न सके कहीं पावर ना पाखे कैपेसिटी अच्छी। मनीषटा मनीषटा को देवता करिया वाला के से बाबा। बाबा बार बार बच्चों को समझाते क्या वो कथा बार बार बुझाऊँ प्रत्येक दिन मूल्य रे। अपने को आत्मा समझो तुम कोई देह थोड़ी हो। बाबा कृष्ण तुम देह की हमें कौन अटंती आत्मा अटंती। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती। आत्मा तो अविनाशी। आत्मा कुछ गोटे शरीर छाड़ की माँ गोटे शरीर नौची। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कौन कर ले बाबा जी डली भणी। हाँ बाबा कहले निज को आत्मा बोली भाव। आ कौन कहले हाँ सबु जुगरे नहीं किंतु कल्परे थरे मात्र संगम जुगरे आसुची। अच्छा धारणा फर्स्ट पॉइंट जैसे शिव बाबा का कोई भव का नहीं सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। सबुठारु बाबा होचंदी हाईएस्ट अथॉरिटी सबुठारु ऊंचा सबुथिरे हेले भी कौनसी बड़ीमा नाई आडंबर नाई अहंकार नाई निरहंकार है ना। तो बाबा कौन कहते मु पिला मानकर सेवक अटे। तो बाबा कहते मु सेवा करुच्ची पिला मान को पाठ पढ़ापी आसी। सेमिति बाबा समान अथॉरिटी हेले भी निरहंकारी रहिबा। बाबा हमको निरहंकारी रहा सिखाते। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। निजे पावन हवा अन्य मान को पावन करिवार सेवा करिबा। सेकेंड पॉइंट विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। समस्त विनाशर समय चलती। ये विनाश समय रे अंतिम विनाश समय रे बाबा को ईश्वरीय लॉटरी नहीं जाओ तापाई कौन करने पड़ो केवल बुद्धि को कौन बनइबा बाबा पाकर लगेबा प्रीत जुटेबा। प्रीत बुद्धि ही कि बाबार याद रे रहिबा बा दैवी गुणों को धारण करिबार रेस करिबा। वरदान शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा
शक्ति का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा आशीर्वाद ले शक्तिशाली आत्मा हुआ। किए है परिवे शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड में भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा सी है परिवे जे निजर दृढ़ता शक्ति द्वारा गोटे सेकेंड रु मध्य कम समय रे व्यर्थ को समाप्त करदेवे। ताकू कह शक्तिशाली आत्मा। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचान। तेणु बाबा कहते शुद्ध संकल्पर शक्ति को चिन्ह। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। बाबा कहते गोटे शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत चमत्कार करने वाला। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। संकल्प तो करुचंदे किंतु सेथिरे दृढ़ता आसने। जदि आम कौन से भी जब दृढ़ संकल्प करुचंदे तेबे दृढ़ता द्वारा सफलता आसेब। सबके लिए शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। बाबा कहते समस्तक पाई शुद्ध संकल्पर बंधन बा घेरा एमिति तैयारी कर जदि बा कि टिकिए दुर्बल आत्मा ही थाओ ता पाई ए शुद्ध संकल्पर घेर कौन बनीजीव सुरक्षितर साधन बनीजीव, छत्र छाया बनीजीव, किला बनीजीव। स्लोगन सबसे श्रेष्ठ भाग्य किनका है? हेला आम सबुठ बड़ भाग्यवान ना कहार? सबुठ बड़ भाग्यवान किए? सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबुठ बड़ भाग्यवान आमे अटम है ना। तो बाबा कहते सबुठार श्रेष्ठ भाग्य से मानकर जहाँ को डायरेक्ट अबे भगवान डायरेक्ट आसछन्ते ना प्रत्यक्ष रूप से हमको पाठ पढ़ाउछन्ते, पालना दौरान आम भितर शक्ति भरुंट, प्रत्येक दिन श्रीमत दौरान। तेणु बाबा कहते जो मान को डायरेक्ट भगवान का द्वारा पालना मिलूची, पढ़ाई मिलूची आ श्रेष्ठ जीवन केमती तैयारी हम तापे श्रेष्ठ श्रीमत मिलूची। तेणु से होचंदे सबुठारु श्रेष्ठ भाग्यवान। आज सम्मान होची मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सारथिला बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबक ने अभ्यास पूरा करो, बहुत समय अभ्यास। जदि बेहदर स्कॉलरशिप नबाकू चाहूँगी, उच्च पद पाइबा पाई चाहूँगी, तेबे अभ्यास करिबा एक बाबा द्वितीय रे किए नहीं। कहीं भी मन न पड़ू, किसी भी मन न पड़ू, केवल बाबा। पूरा अभ्यास दरकार। अव्यक्त इशारा आज पॉइंट अच्छी भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार क्या है? जते सब भक्त अच्छे से इच्छा प्राप्त करार आधार कौन? किए करे पारिबो? से मनोकामना से इच्छा किए पूरा करिबो? हमें करिबा ना। इसके आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तो आमर इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति द्वारा भक्त मान को सब प्राप्ति करिपारिबा।
जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। आमे जतले इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति को प्राप्त करिबा मोर किछि भी इच्छा ना तेबे अन्य को आत्मा मानकर सेमानकर इच्छा को हमें पूरा करि परिबा। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो। बाबा को निज पाई किछि इच्छा रखन स्थूल रे हो कि सूक्ष्म रे हो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो। बाबा को निज पाई किछि भी इच्छा रखन। अन्य आत्मा मनकर इच्छा केमती पूरा हबो ता पाई चिंतन कर, ता पाई विचार कर, तब स्वयं ही स्वतः संपन्न बन जाएंगे। बाबा कुछ जेते अनेक आत्मा मानकर अन्य आत्मा मानकर इच्छा पूरा करिया पे भाबिबा तेबे निजे बा आपे आपे संपन्न बने जिवे, निजर इच्छा भी पूरा है जीव। ओम शांति।